अपने साय से विटामिन डी का पता चला सकते हैं कि आपकी उसके जिस्म में कमी है या वो नॉर्मल है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? अगर आपका साया आपकी कद से छोटा है तो आप में विटामिन डी नॉर्मल है, और अगर आपका साया आपकी कद से बड़ा है, जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा शाम के वक्त हो जाता है क्योंकि सूरज की किरणों में कमी बेशी आ जाती, तो आप में विटामिन डी की कमी है। मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। तो विटामिन डी की कमी की अलामात क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, और कौन से 9 साइंस ऐसे होंगे जो आपको बताएंगे कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी लिया कहाँ से जा सकता है। तो सबसे पहले आपको वीकनेस महसूस होगी, क्योंकि विटामिन डी जो है वो बूस्टर है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, कोल्ड और फ्लू के लिए इस्तेमाल होता है, और ये आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को तहरीक बख्शता है कि वो इन कोल्ड, फ्लू, कफ जो लगी होती है, सीजनल कफ, उनके अगेंस्ट आपके जिस्म में मुदाफ़ियत पैदा करे। अच्छा, दूसरा, विटामिन डी आपकी ब्रेन की हेल्थ को बेहतर रखता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है तो उनको मूड स्विंग्स ज़्यादा आते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स में। ये एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है, स्टीरॉयड इसकी नेचर है, ठीक है। और इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से सर्दियों में सीजनल डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, उसका एक नाम है, और वो ख़वातीन में ज़्यादा होता है। तीसरा क्या है, आपको थकावट सी रहती है, क्योंकि विटामिन डी आपके जिस्म में 200 से ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी कर रहा होता है। मतलब कि अमल जो हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं आपकी मेरी बॉडी में, उनको 200 से ज़्यादा रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको बिल वास्ता या बिला वास्ता विटामिन डी कंट्रोल होगी। तो आपके जिस्म में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी, मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी। जब ये एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जज़ब कम होंगे आपकी खुराक से, आपकी आंतों से, तो बॉडी क्या करती है, अब उसका नुकसान का अजाला तो करना है, तो बॉडी आपके कैल्शियम को हड्डियों से निकालना शुरू कर देगा, मैग्नीशियम को हड्डियों से निकालना शुरू कर देगा। जब ये अमल होगा तो आपकी हड्डियां भुरभुरी और खोखली होना शुरू हो जाएंगी। इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं और ख़वातीन में बहुत ही कॉमन होता है। विटामिन डी की वजह से आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है, स्केल्स बन जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आपकी स्किन पे ऊपर ना ऐसे ऐसे करके लाइनें होती हैं सफ़ेद कलर की, उन्हें हम स्केली स्किन कहते हैं या फिश स्किन कहते हैं, जैसे मछली की स्किन होती है ना, तो उस तरह हो जाती है। और एक्जिमा और सोरियासिस, ये 2 स्किन कंडीशंस हैं, किसी दिन इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो इसके होने का बहुत ही ज़्यादा अमल दखल होता है। मसल स्पैज़म होता है, पट्ठों में अकड़ाव और खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है, मरोड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पे आपकी पिंडलियों के पट्टे। उसके बाद ब्रेन डिजीज़ में एक आसाबी बीमारी है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब सब बीमारियों को मैं एक ही वीडियो में तो बयान नहीं कर सकता, बस ये आप जहन में रख लें, आपके पट्ठों की बीमारी है, पट्ठों को अफेक्ट करती है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो तो वो ब्रेन को अफेक्ट करती है, और आपका देख सकते हैं कि दिमागी निज़ाम जो है वो आपके पट्ठों को जो कंट्रोल कर रहा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है जी। ब्रिटल हेयर्स होते हैं, आपके बाल अगर 2 मुँहे हो गए हैं, अक्सर कहा जाता है ना 2 मुँह वाले बाल हो गए, या फिर इतने घने नहीं रहे, ठीक है, और बाल जो हैं वो खुश्क रहना हो गए हैं शुरू, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। अब विटामिन डी की कमी का पता कैसे चलता है? आप खून के टेस्ट कराते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी है तो उसे हम रिकेट्स कहते हैं, और बड़ों में है तो उसे हम ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं, मतलब बोन कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ये क्लिनिकली हम देख रहे होते हैं। बच्चों में तो रिकेट्स में रिकेटिक रोजरी होती है, और फ्रंटल बॉसिंग होती है, बहुत सारी पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। वही बात है कि मैं आपको किसी और दिन ही इस चीज़ों के बारे में बताऊंगा।
विटामिन डी को हम ले कैसे सकते हैं? सूरज की शुआओं से ले सकते हैं। इसीलिए गोरे जो हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं, जब सूरज निकलता है तो वो सन बाथ लेते हैं बीचेस पे जाके, ठीक है। और ख़ुराक के ज़रिए आप ले सकते हैं, लेकिन इसका मेजर सोर्स जो है वो सूरज की शुआएँ हैं। वो आपकी स्किन पे आके लगती हैं तो आपकी स्किन में बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जो विटामिन डी की सिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है। साथ में आपके गुर्दे उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये सारी बातें हैं विटामिन डी की कमी की वजह से, और उसकी कमी को बेहतर कैसे किया जा सकता है। हमारी डेली डोज जो है विटामिन डी की वो 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट है, और एक महीने में हम तकरीबन 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स ले सकते हैं। इंड्रॉप डी के नाम से इंजेक्शन आता है, साशे आते हैं बहुत सारे, सनी डी के नाम से आता है, बहुत सारे मार्केट में इंजेक्शन अवेलेबल्स हैं। तो आप विटामिन डी के इंजेक्शंस पीने होते हैं, वो आप दूध के साथ पिएं या पानी में मिला के दिएं। रिकमेंड यही किया जाता है कि आप पानी में पी लें। तो इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारी मालूमाती बातें मिली होंगी। अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह देखते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।